हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारे वेलकम करती हूँ आपके प्यारे 124/7 पे। यार कहीं ना कहीं बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और हमारे हाथ में सिर्फ एक महीना, उस एक महीने में मेहनत करके CUET के थ्रू अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी पाना, अपने ड्रीम कॉलेज में जाना, उसके बाद अपने जितने सपने देखे हैं वो पूरा करना। तो याद रखना बच्चा कि करियर का जो ऑप्शन होता है चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने लिए कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं। क्योंकि किसी के बोल देने पे अगर आप चूज कर रहे हो कि यार तुझे ये कर लेना चाहिए, तो आप सोच रहे हो कि मैं यही कर लूंगा, तो बेटा याद रखिएगा वो कुछ टाइम आप मेहनत करोगे, उसके बाद आप थक जाओगे। लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जहां आप इंजॉय कर पाए, अपने काम में आप खुश रहें। अगर आप अपने काम से ही खुश नहीं है बेटा, तो उस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा उस फील्ड को अपना करियर बनाइएगा। चाहे क्योंकि ये जो लोग बोलने वाले होते हैं ना, ये आपके लाइफ में काम नहीं आने वाले हैं। तो अपना सुनिएगा, अपने पेरेंट्स का सुनिएगा और वो चूज कीजिएगा जिसमें आप खुश हैं, जो आप अपने शिद्दत से कर सकते हैं, जी जान लगा सकते हैं, जिसको करने में, जिस काम को करने में आपको खुशी मिले। तो बेटा अगर मैं बात करूं PCM और PCB, साइंस स्ट्रीम दो ही होते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स तो कंपलसरी है, बायो और मैथ्स में बच्चे बढ़ जाते हैं। अब उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं कि वो कहां कहां आगे जा सकते हैं। अरे मैम बायो ले लिया है तो घर वाले बोल रहे हैं, बाहर वाले बोल रहे हैं कि MBBS ही करो। क्यों जरूरी है कि क्या दुनिया में सारे लोग डॉक्टर की जरूरत है क्या? भाई दुनिया में लोगों को एक बिजनेसमैन की भी जरूरत है, एक डॉक्टर की जरूरत है, तो इंजीनियर की जरूरत है घर बनाने के लिए, साइंटिस्ट की जरूरत है, ऑफिसर्स की जरूरत है। तो हर एक इंसान का अपना अपना एक इक्वल अमाउंट में इस देश को चलाने में योगदान है। तो याद रखिएगा आप हमारे देश के भविष्य हैं, तो आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तभी मैं देश के लिए कुछ कर पाऊंगा, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाऊंगा। इस देश को हर एक इंसान की जरूरत है, हर एक इंसान की। याद रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये देश सिर्फ डॉक्टर IAS इनसे नहीं चल रहा है, हमसे चल रहा है, टीचर से भी चल रहा है, आपसे भी चल रहा है। समझ में आया आपको? तो भाई 12th के बाद मैम करियर अगर बात करें बेटा, जो बच्चे PCM वाले हैं जिनके पास मैथ्स है, वो ऑब्वियसली बात है बीटेक के लिए जाते हैं। तो बीटेक के लिए वो JEE के थ्रू मतलब क्या होता है कि भाई JEE का फॉर्म भरना है, पागल हो रखे हैं JEE। इन केस JEE से नहीं हो पाता है बीटेक, तो क्या करोगे? CUET के थ्रू भी आप बीटेक कर सकते हो। BSc और BA बेटा, मैंने BSc किया हुआ है, ठीक है, मेरा सिर्फ BSc है, ठीक है। तो BSc और BSc ऑनर्स होता है। तो BSc अगर आप सिर्फ कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप कई सारे सब्जेक्ट में MSc कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनर्स लेके करते हो बेटा, तो आप MSc उसी सब्जेक्ट से करोगे जिसमें आपने BSc ऑनर किया है, ठीक है, या फिर BA ऑनर्स करा है। तो याद रखिएगा इसके बाद आप MSc करोगे। MSc करके आप कुछ भी, देखो ऐसा नहीं है कि BA BSc कर लिया तो आपको टीचर ही बनना है, नहीं, आप अलग फील्ड में भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने B फार्मा कर लिया, फिर उसके बाद आपने होटल मैनेजमेंट। मेरा एक स्टूडेंट है जो लखनऊ, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा लखनऊ की वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बहुत फेमस है, जहां पे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते जाते रहते हैं। वहां से वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, ठीक है, थोड़े पैसे लगते हैं पर हाँ अच्छा है, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट आप ये भी कर सकते हो। इसमें आप इंटीरियर डिजाइनर, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बहन MBBS की तैयारी किया उसने, नीट के लिए प्रिपरेशन किया LN जाके, लेकिन अब नहीं हुआ। 1 साल माँ बाप के कहने पे अच्छे से तैयारी किया उसने, नहीं हुआ। तो वो अब अपने जो उसके ड्रीम है उसको परस्यू कर रही है, अब वो इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर रही है, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है जो दिल्ली से कर वो US में है। तो बेटा याद रखिएगा हर इंसान की हमें जरूरत है, सिर्फ एक से काम नहीं चल सकता। आप लॉयर बन सकते हो, LLB कर लिया, लॉयर बन गए, कुछ साल लॉयर बनने के बाद आप आगे जज के लिए भी आप आगे एलिजिबल हो पाओगे, तो आप ये कर सकते हो, LLB कर सकते हो, BBA BCA BCS आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अब जिसको नहीं है भाई, कंप्यूटर का फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा देख रहे हो आपकी वो ग्रो कर रहा है, हर चीज में कंप्यूटर है, AI है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, कहीं ना कहीं ये BBA। बहुत सारे स्टूडेंट है जो PCM PCB लेकर भी यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है, आराम से।
अब मैम इतना चलो कोर्स कर लिया बेटा, और भी सारे कोर्सेज है, लेकिन आपके लिए अगर मैं पीसीएम की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज है जहां पे आप जा सकते हो, ठीक है, जहां आपके जाने के लिए आप सोच सकते हो, करियर के बारे में अपना आप सोच सकते हो। अगर मैं बात करूं मैम कि पीसीबी की बात कर लेते हैं, तो बेटा पीसीबी वाले बच्चों के लिए अरे हाय हाय नीट करो, बीडीएस करो, बीएमएस करो, यही ऑप्शन। अरे नहीं हुआ तो बी फार्मा कर सकते हो, नहीं हुआ तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर में जा सकते हो, नॉर्मल बीएससी ऑनर्स कर सकते हो, बायोटेक कर सकते हो, डी फार्मा कर सकते हो। लेकिन ये जो सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना कि मैम ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं है। आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है लाइफ में। ये नहीं कि 3 साल ये पढ़ लिया मैम, अभी डिसाइड ही नहीं है क्या करना है, फिर ये कर लिया मैम, अभी पता ही नहीं क्या करना है। जीवन बीत जाएगा, और जीवन जीने के लिए ना 30-40 साल ही बहुत है, यही आप इंजॉय कर पाते हो। उसके बाद ना बस समय काटना होता है हमें। अगर आपने अभी मेहनत कर ली 30 साल तक, तो आप आने वाले समय में इंजॉय करोगे, अच्छे से रहोगे। लेकिन आप अभी अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप आने वाले टाइम में बहुत परेशान रहने वाले हो। तो याद रखिएगा, आपको चूज करना है कि आपको करना क्या है। ये जो पीसीएम वाले ऑप्शन है, ये नहीं कह रहे मैम ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये, आपको चूज करना पड़ेगा आपको करना क्या है लाइफ में। अगर साइंटिस्ट बनना है तो आपको चूज करना है, यू हैव टू चूज राइट नाउ कि आपको क्या करना है लाइफ में। एक स्टूडेंट थी लास्ट ईयर हमारे यहाँ आई थी, हमारे पास आई थी, हमने पूछा कि आपकी जेई मेंस निकल गया, आप एडवांस भी हो गया, तो आप क्यों ये कर रहे हो, मतलब कि आप, तो उसने बोला कि मैम मुझे मैंने जेई का पेपर दिया था पापा मम्मी की वजह से, लेकिन मुझे साइंटिस्ट ही बनना है। उसने ये बोला मैम मुझे अपना ये ड्रीम परस्यू ही करना है, मेरा हो गया जेई, मेरा हो गया एडवांस, लेकिन मैं मुझे साइंटिस्ट ही बनना है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करें बेटा, मैं आपको बोलूं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक बार जरूर करना, स्टेबिलिटी आती है, थोड़ा सा इज्जत बढ़ जाता है, आपको मालूम है। तो एक होता है एनडीए आफ्टर 12th जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। एनडीए आफ्टर 12th आप यहाँ पे एयर, आप यहाँ पे नेवी, आप यहाँ पे मतलब कि आर्मी, ठीक है, आप यहाँ पे तीनों विंग्स में जा सकते हैं। एनडीए आफ्टर 12th होता है, ठीक है। आप इसके लिए भी पेपर दे सकते हो कि आपने 12th का पेपर दिया, आप एनडीए दे सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनडीए देने वाले, ठीक है। अगर नहीं तो बेटा याद रखिएगा यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी का कोई भी पेपर देने चाहते हो वो ग्रेजुएशन मांगता है बस। सीडीएस देना है, एफकेट देना है, यूपीएससी आपको देना है, बस आपका ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से होना चाहिए, 60%। अगर मैं बात करूं सीडीएस एफकेट में तो थोड़ा मैथ्स का वो बोल देता है कि 60% होना चाहिए, लेकिन अगर आप यूपीएससी का पेपर देना चाहते हो तो जस्ट पास एक ग्रेजुएशन अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लीजिए। प्राइवेट वाले बच्चे भी यूपीएससी आईएएस वाईएएस बन के घूम रहे हैं भाई, देख रहे हो तुम। तो आप ये, अगर मैं बात करूं यूपीएससी की बात, एक छोटा आईएएस कोई होता है तो वो एसएससी होता है, आप एसएससी का पेपर दे सकते हो आफ्टर 12th। और एसएससी के बाद आफ्टर 12th भी बेटा बहुत सारे एसएससी जीडी वगैरह आप दे सकते हो, लेकिन एक इंस्पेक्टर का पोस्ट आपको एसएससी सीजीएल में मिलता है जो आपके लिए, आपको उसके लिए ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आप बैंकिंग में जा सकते हो, ग्रेजुएशन चाहिए, 60% एबव होना चाहिए। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे बेटा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आप कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। कि हर आप कहीं से भी कोई भी यूनिवर्सिटी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको वो पकड़ना पड़ेगा कि आप किस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। बट इनके लिए कोई भी एलिजिबल है, इन सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी एलिजिबल है, कोई भी पेपर दे सकता है, आराम से अपना लाइफ बना सकता है। बट मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए कोई भी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो। अब मैम हमारे पास गिन के 30 दिन बचे हैं, हमें करना है सीयूईटी, क्योंकि याद रखिएगा अगर आपका इस बार सीयूईटी नहीं हुआ तो अगले साल आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा होगे, क्लियर नहीं होगा कि आपका सीयूईटी अगले साल भी होगा कि नहीं होगा। तो जो है बेटा ये 1 महीने है, अभी अभी 12th पढ़ा है, अभी अभी तुम्हारे दिमाग में वो सारे 12th के कॉन्सेप्ट हैं, बस उसी को डायरेक्शन देना है, 1 महीने में सीयूईटी क्रैक हो जाएगा। अगर अभी नहीं किया तो अगली साल भी बेटा सोचना मत। अभी जब तुम पेपर देने जा रहे हो ना तो ड्रॉपर्स तुम्हारे साथ हैं, जेई नीट के बच्चे तुम्हारे साथ हैं, 12th के बच्चे तो है ही। तो तुम क्या चाहते हो, अगली साल तुम इन ड्रॉपर्स की तरह आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हो, भीड़ बढ़ाना चाहते हो? नहीं यार, एक सीट चाहिए आपको। आपको जो भी चाहिए कॉलेज, वहां पे सिर्फ आपको एक सीट, देखो वो सीट दिख रही होगी आपको, बस उस सीट के लिए मेहनत करो। 1 महीने आपके पास है, मेहनत करो, रिजल्ट आ गया फिर घूमो, जितना एंजॉय करना है करो। तो मैम कैसे करेंगे, मतलब प्रतिज्ञा में आप जाके अभी खुद को इनरोल करो, बैचेस अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप जाइए खुद को इनरोल कीजिए, ठीक है। अभी 50% है, जैसे ही आप अनु 20 कोड लगाओगे 52% हो जाएगा, लगभग 3400 का आपको बैच मिल रहा होगा।
कैसे इनरोल करना मैं बता देती हूँ। आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपको वहां पे अगर साइंस के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, जीटी और लैंग्वेज, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में हम इसको नहीं पढ़ रहे होते, तो जीटी और लैंग्वेज ही मिल रहा है बेटा। आप जाइए यहाँ पे सीधे अड्डा 24/7 डालिए, आप आ गए इसके पोर्टल पे, आप यहां आ गए इसके ऐप पे। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद बेटा सिंपली आप यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में गए और सीयूईटी यूजी में जाने के बाद आप आगे सीयूईटी क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में आपके पास सारे के सारे देखो कोर्सेज दिख रहे हैं। आप किसी में भी, आपको साइंस के हैं तो हमने ये साइंस डाला बेटा, हमें जो कोड लगाना है जस्ट बाय नाउ पे जाना है और कोड लगाना है जो हमें, भाई किधर चले गए तुम, आ जाओ इधर, लाइए कोड लगा देते हैं भाई, आ जाइए। मोर ऑफर में गए हम, यहां पे बेटा आपने लगा दिया हमने अपना कोड अनु 20। बेटा अगर आप मेरा कोड लगा के मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो, मैं मेल बताऊंगी, तो मैं आपको रिक्वायर्ड ग्रुप्स में ऐड कराते हुए चलूंगी, ठीक है। आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहोगे, उसके बाद सीयूटी के एग्जाम तक नहीं, रिजल्ट तक, काउंसलिंग तक, हर समय आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे कि चलो ठीक है अनु मैम से कनेक्टेड है, कोई भी डाउट है कभी भी मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगी, ठीक है। आप जाइए बैच में खुद को इनरोल कीजिए, 3400 का बैच है। आपको इस बैच में क्या क्या मिल रहा है देख लेते हैं। ई बुक से मॉक टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ लिया, आता भी है सब, टेस्ट नहीं दिया, मालूम ही नहीं है पैटर्न क्या है, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, एक्यूरेसी का ध्यान ही नहीं है, कहां एग्जिस्ट कर रहे हो मालूम ही नहीं है, तो बेटा आप सीयूईटी क्रैक नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट देके बेटा बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए, ठीक है। जितने एग्जाम्स लिखे थे ना मैंने गवर्नमेंट के, मैंने सब क्लियर किए हुए प्री, ठीक है। तो आप जाइए, लाइव क्लासेज हैं, मॉक टेस्ट है, ई बुक से आज ही पार्टिसिपेट कीजिए, आज ही जाके उसमें एनरोल कीजिए खुद को, और अनु 20 कोड यूज करना है। यही कोड यूज करके आपको बेटा भेज देना है मुझे anu.singh@adda247.com, जहां पे मैं आपको पर्सनली आपके वो गाइड करते हुए चलूंगी, कनेक्टेड रहूंगी, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करते हुए चलूंगी। तो लेट नहीं करना बेटा, कहते हैं ना कि जितना लेट करोगे मंजिल उतना पास आएगा, लेकिन आपके हाथ नहीं आएगा। जितना लेट करोगे मंजिल उतना पास आएगा, लेकिन आपके हाथ नहीं आएगा, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की है मंजिल को पाने की, आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।